पर्ल, अमरावती। जेडपी कॉलोनी, पाटलिपुरा। ठीक है, एक आइडिया आ गया। हाँ, अब ये पूछ रहा है कि इसमें ये जो लोकेशन आपने चूज किया है, इस लोकेशन पे कितने रेडियस में दिखाना है। तो मिनिमम 5 to 7 किलोमीटर रेडियस दिखाना जरूरी है। उससे कम रहेगा तो कोई सेंस नहीं बनता है। फिर कैटेगरीज इसमें दिखाई जाती है। कौन से कैटेगरीज में दिखाना चाहिए, तो फिटनेस एंड वेलनेस, इंटरेस्ट जिन लोगों का है ना। फिर फिजिकल फिटनेस, इंटरेस्ट। फिर एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज इंटरेस्ट जिनका है। हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, ये इस तरह की कुछ कैटेगरीज हैं। फिर ये डालने के बाद मैंने किया है ऑडियंस सेव। अब पहले बता दूं कि हमने वुमेन पे सिलेक्ट किया है, 20 से 50 तक का सिलेक्ट किया है, ऑडियंस सेट किया है और सेव कर दिया। अब ये पूछता है कि ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है आपको, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो मिनिमम 5 डेज ड्यूरेशन होना चाहिए। इससे अगर कम का है तो ऐड अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बजट पूछता है, तो जब भी इसकी बात होती है, ये सेटिंग्स अच्छी तरह से करके आप मिनिमम 3 to 5 थाउजेंड का बजट लगाओ। इससे कम का अगर आप लगाते हो तो फेसबुक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा, ना ही आपको लीड्स जनरेट करवा पाएगा। अब यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ये कि योर एड में गेट 0 रिप्लाईज, सिमिलर बिजनेस टिपिकली स्पेंड्स 300 पर डे। अब मैं यहाँ पे अगर 300 करता हूँ तो ये साथ ही में मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि 300 में हम कितना रीच देंगे या कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 4.5 के से लेके 13 के तक, इतने अकाउंट तक वो पहुंचाएगा। अब डिपेंड करता है उसमें से कितने लोग आपको मैसेज करें। तो ये मिनिमम, अगर 5 डेज का करते हो तो 1000 रुपीज मिनिमम रखना, तब इससे अच्छा आउटपुट निकलता दिखेगा। या फिर इसको इस तरह से देखा जाता है कि आपने बैनर लगाया है और बैनर आपने देखने के लिए लगाया है कि वहां पे देख के कोई मेरे क्लास तक पहुंच जाएगा, है ना। तो आप इसको सिर्फ मार्केट में डिस्प्ले करने के लिए भी, कि लोगों को पता चले कि आसपास में कहीं पे क्लासेस चल रही है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखे, या एटलीस्ट आपका क्लास चलता है, इस तरह से एक लोगों को आइडिया हो जाए, इस तौर पे इसको शुरू में आप रन करो। या फिर 1000 रुपये बजट रख के 5 दिन का रन करोगे तो आपको इंक्वायरीज भी आएगी उस लोकेशन से। पर क्या करता है फेसबुक में, मेजरली लुक लाइक ऑडियंस पे फोकस करता है। जैसे इन जैसे लोग जो हमने सिलेक्ट किए हैं फिटनेस में और योगा में और उसमें इंटरेस्ट दिखाने वाले, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा बाहर जाके स्प्रेड कर देता है। तो बाहर से भी हो सकता है आपको इंक्वायरीज पड़े। तो ये ऑफलाइन के केस में थोड़ा सा फ्रूटफुल है, पर अगर आप ऑनलाइन सेगमेंट में जाते हो तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि उसमें तो आपको बैरियर नहीं रहेगा ना कि अमरावती में क्यों रन करनी है फिर, है ना। तो जैसे कुछ एक चीज़ें बता के रखता हूँ, अभी फिलहाल नहीं कर रहे हो आप, पर फ्यूचर में जब करोगे या ऑनलाइन जाने का प्लान करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने सिंपली चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट यानी कमांड दिया, मैंने टाइप किया कि फर्स्ट ईयर सिटीज इन महाराष्ट्र, है ना। फर्स्ट ईयर सिटी आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी बोल के भी कर सकते हो कि मुझे इंडिया की पॉपुलेशन डेंस सिटीज बताए। तो वो लिस्ट बना देगा, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, संभाजीनगर, अमरावती, धुळे, जळगांव, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, इस तरह से वो बड़ी सिटीज़ के नाम बता देगा। अब आपको क्या करना है, उसमें से टॉप की जो 10 एक सिटीज़ है उसी को चूज़ करना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे सिटी में लोगों का पॉकेट साइज जो होता है ना, वो बड़ा होता है। मतलब मैं जब मुंबई, पुणे इस तरह की जगह पे ऐड लगाता हूँ तो वहाँ से ज़्यादा कन्वर्जन होते हैं। अब ये अगर कहीं रूरल एरिया में चल रहा है तो उनके लिए वो महंगा साबित होता है, या वहाँ के लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर क्या हो जाएगा, ऐड दिख गया, क्लिक किया, आपके पैसे तो गए, क्योंकि फेसबुक आपको पर लीड कॉस्ट करता है।
हर एक मैसेज के लिए फेसबुक आपको चार्ज करता है। और फेसबुक इस तरह से भी कमिटमेंट करता है कि जैसे एक मैसेज जो आपके पास आता है उसके लिए फेसबुक आपको 40 रुपये चार्ज करता है विथ टैक्सेस। मैं बता रहा हूं क्योंकि 1,000 रुपये जब मैं स्पेंड करता हूं डिवाइड बाय 23,000, तो लगभग 43 रुपीज इसका लीड कॉस्ट आता है। लीड कॉस्ट यानी आपने 1,000 रुपये लगाए, आपके पास 25 मैसेज आए, तो 1,000 डिवाइड बाय 25, ये हो गया एक मैसेज का लीड कॉस्ट। समझ गए? तो फेसबुक ने 43 रुपीज चार्ज किए। अब ऐसी जगह पे गया था जहां लोगों को लेना ही नहीं है या फिर उनकी मतलब स्पेंड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे में अपने तो पैसे बर्बाद गए ना, तो इसलिए कॉन्शियसली लगाना पड़ता है। गलती से कभी किसी मार्केटिंग एजेंसी से ऐड मत रन करवाना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो आपको इस तरह से क्लेम करते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करके देंगे, और मान लीजिए उन्होंने आपको 10,000 चार्ज किया है, तो उसमें 5,000 रुपये उनका कमीशन होता है या 4,000 रुपये उनका कमीशन होता है। तो जैसे हम स्मॉल स्केल पे बिजनेस रन कर रहे हैं, ये हमारे पॉकेट के बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो? और फिर जिस तरह से वो क्लेम करते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करके देंगे, तो वो क्या करते हैं, इस सेटिंग्स को ओपन रखते हैं। कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट सिलेक्ट नहीं करते, कोई डेमोग्राफिक सेट नहीं करते कि ऐड लगाया, आपको किसकी इंक्वायरीज चाहिए, फीमेल की, फीमेल लिख दिया, ये बार को सेट नहीं किया और ऐड को छोड़ दिया। तो ऐसे में हो सकता है कि जहां आपको 1,000 रुपये स्पेंड करने पर 25 मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें 30 या 35 मैसेज भी आए। आपको खुशी तो होती है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पर आप बाद में देखते हो, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, हम 100 के काउंट पे बात करें तो 100 रुपीज एड स्पेंड करने पर, 100 लीड जनरेट करने पर, उसमें से 15 से 20 तो स्पैम होते हैं। 15 से 20 स्पैम होते हैं। उसके बाद कुछ जेंट्स की इंक्वायरीज होगी उसमें। फिर जो है वो इस तरह से लोग हो गए कि बस हमने ऐसे ही क्लिक किया था, हमें देखना था, जानना था क्या चीज़ है, ज्वाइन नहीं करेंगे। और हो सकता है 100 के पीछे हार्डली 2 या 3 लोग ज्वाइन करें। समझ गए? पर जैसे हमने कॉस्ट निकाला, पर लीड कॉस्ट 43 रुपीज आया था, है ना? 1,000 रुपये स्पेंड किए थे आपने, तो आपको लीड्स आए थे 20 या 25, तो ये कॉस्ट निकल आया पर लीड का 43 रुपीज। अब 43 इंटू 100 करें तो ये 4,300 रुपये हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर 3 या 4 कस्टमर क्लोज हो रहे हैं, आप उनको 1,000 रुपये भी चार्ज कर रहे हो, तो जितना आपने स्पेंड किया था ऐड पे उतना ही आपको वापस मिल गया और कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो? फिर डिजिटल मार्केटर इस तरह से क्लेम करेंगे कि आपको मिनिमम 3 या 4 मंथ स्पेंड करना पड़ेगा, या 5 या 6 महीने स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि फेसबुक को आपका ऑडियंस समझने में टाइम लगता है, आपका एड क्रिएटिव परफॉर्म किस तरह से करता है वो समझने में एल्गोरिदम को टाइम लगता है। इस तरह की चीजें बता के आपको 5-6 महीने का स्पेंड करने के लिए बोलेंगे। तो ये होता है 60,000 रुपीज, है ना, उनका कमीशन ऐड करके। मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं, उसमें अगर 3,000 भी कमीशन लगाए तब भी वर्थ इट नहीं है। समझ रहे हो? और उसमें लीड्स तो बहुत सारी आएगी पर कन्वर्ट नहीं होंगे लोग, है ना? लीड्स बहुत सारी आ गई पर कन्वर्ट नहीं हो रहे, और फिर एक टाइम बाद आप परेशान हो जाओगे और आप हमेशा के लिए इसे मुंह फेर लोगे कि मैंने 10-20 हज़ार इस पे स्पेंड किए और कोई आउटपुट नहीं निकला। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे जानकार हैं मेरे जो इसी तरह से बोलते हैं कि फेसबुक ऐड से रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है। पर यह सच्चाई भी नहीं है, डिपेंड आप किस तरह से कर रहे हो। क्योंकि मुझे जहां तक आइडिया है, मैंने जब फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था ऑनलाइन सेगमेंट का, तो मैंने 3,000 रुपये का एड रन करके 76,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब जाहिर सी बात है, आपका टिकट टिकट साइज क्या है वो भी मैटर करता है। कि एक व्यक्ति ने इंक्वायरी की पर आपका टिकट साइज है 1,000 रुपये, मेरी केस में टिकट साइज था 15,000 रुपीज, तो मुझे उससे 76,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ।